मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया था, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं है। मैंने बार बार बोला था कि फुल्की इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस बात का कोई फायदा नहीं हुआ। अंशु भैया, क्यों आप फुल्की को वापस इस घर में लेकर आए? फुल्की के साथ या फुल्की के परिवार के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये मैं कितनी बार कह चुका हूं, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। देख लिया दीदी, मैं क्यों वापस नहीं आना चाहती थी। जिस काली माँ ने मुझे ये सजा दी है, अब वो ही मेरा बंदोबस्त करेंगी। फुल्की, ये पागलपना बंद करो। चाची जी, ये लड़की बाहर मंदिर में बैठी हुई थी। वहाँ कितने सांप हैं आप जानती हैं? फुल्की एक बार सांप के डसने से बची है, और मैं उसे ऐसी हालत में वहाँ कैसे छोड़ के आती बताइए? फुल्की ये क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, फुल्की अपने माँ बाप की अपनी बेटी नहीं है, जानती हैं आप लोग। लेकिन ये बात फुल्की दास को पता था, लेकिन इसके बावजूद ये बात उसने सबसे छुपाई। क्यों? इतना बड़ा सच उसने घर में किसी को नहीं बताया। क्यों? यही 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 रोना धोना हर वक्त देखकर घर वालों का दिल पिघल जाता है। लेकिन अब और नहीं। सच में अभी मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं, और इसीलिए मैं फुल्की को अभी इस घर में नहीं लेकर आना चाहता था। इतनी रात को घर में शोरगुल क्यों हो रहा है? कौन है, कौन चिल्ला? ये क्या? फुल्की यहाँ क्यों आई है? ये पुलिस वाला यहाँ क्यों आया है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ, कोई बताएगा? रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ। सच में हम जानना चाहते हैं। करुणा, क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है? भैया, सच कहूँ तो मैं खुद ही। मास्टर जी, मास्टर जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं जितना जानता हूँ उतना बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल हो गई है मास्टर जी। फुल्की के सामने एक बहुत बड़ा सच सामने आया है मास्टर जी, जिसे लेकर रोहित बोल रहा है कि फुल्की को वो सब पहले ही पता था, लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन रोहित तुम गलत समझ रहे हो। फुल्की सच नहीं जानती है। कैसा सच? पापा जी, आज ही फुल्की को पता चला कि सविता चाची उसकी असली माँ नहीं है। फुल्की कहीं से उन लोगों को मिली थी। मतलब ये सब क्या हो रहा है मास्टर साहब? इसका मतलब इतनी बड़ी बात उन लोगों ने हमसे छुपाई थी। मैंने बार बार कहा था मैंने, इस लड़की को घर में मत ले आओ। लेकिन उन लोगों ने ऐसे हालात बना दिए थे कि हम शादी कराने के लिए मजबूर हो गए। इसका मतलब ये सब कुछ उनका प्लान था। ए लड़की, निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से, निकल। जिस लड़की की कोई पहचान नहीं, उसे मैं अपनी बहू नहीं मान सकती। इसे वापस इस घर में कौन लेके आया? मजरी बहू, मैंने मना किया था ना। अरे शांत हो, रुको। पहले मुझे समझने दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है मास्टर साहब। प्रमिला, तुम गई थी ना इसे वापस लाने के लिए, और इस पुलिस वालों को साथ ले गई थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? हमारे खानदान का नाम बदनाम करना चाहती हो क्या?
बड़ी माँ, फुल्की, आप दीदी को क्यों डांट रही हैं? जो बोलना है मुझे बोलिए। मेरे सामने आके मुझसे जबान लड़ा रही हो? इसीलिए कहते हैं खानदानी लड़की को ही घर लाना चाहिए। मास्टर साहब, देखिए, जिस लड़की का कोई खानदान नहीं है उसे घर की बहू बनाकर लाए हैं। तुमने उस पर हाथ उठाया? अपने हाथ को गंदा क्या मास्टर साहब? धोऊंगी। और इस पुलिस वाले को अभी यहाँ से जाने के लिए कहिए, नहीं तो इसे भी मैं धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। तुम्हें क्या कहूंगा तुम्हें? हाँ, क्या कहूंगा? मेरे शब्द खत्म कर डाले तुमने, शब्द खत्म कर डाले। हाँ, मैं तो पूरी जिंदगी दिल से चाहता था कि सब मिलके एक साथ खुशी से रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे। सब खत्म कर दिया। तुम भी इतने दिन यही सोचती थी ना? बोलो, सच है ना? क्या हुआ बोलो? तुम अपने आपे में नहीं हो ना? नहीं हो ना? बोलो। आप अभी भी मुझे ही गलत साबित कर रहे हैं। और ये लड़की फुल्की, जिसे अपने जन्म के बारे में कुछ नहीं पता, मझली बहू दोबारा इसे घर ले आई। अरे इसका पति इसे मायके छोड़ के आया था, उसे वापस कौन ले आया? आपकी अपनी बहू। और किसके साथ गई थी? अपने कॉलेज के पुराने दोस्त के साथ। ये सही है क्या? कितना कुछ गलत हो रहा है इस घर में और आप दोष दे रहे हैं मुझे ही बार बार। इस खून खानदान की लड़की है, ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं है। वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इंसान का जन्म उसके हाथों में नहीं होता, उसका कर्म उसके हाथों में होता है। परिचय, ये फुल्की है। हा? रोहित की जान बचाई थी इसने, रोहित की जान बचाई थी इसने। राय चौधरी खानदान में सबकी इज्जत बचाई है बार बार। भूल गई ना ये तुम? सब कुछ भूल गई। जन्म परिचय, जन्म। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा करीब किसी का परिचय छुपाया है और इज्जत के लिए हम सब चुप हो। क्या मतलब? सुनिए, इस फुल्की को सपोर्ट करने के लिए ना अपने मुंह में जो आ रहा है बोल मत दीजिए। मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं करनी मुझे। मैं कभी भी तुम्हारे सामने कभी नहीं कह पाऊंगा कि हमारे दामाद रुद्र का परिचय क्या है। वो एक मुजरिम बीरू बादशाह का बेटा है। उसका तुम जो परिचय जानती हो वो झूठ है। कहानी तो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। अब रोहित को मैनिपुलेट करना मेरे लिए और भी आसान होगा। उफ, अभी लगता है रुद्र भैया पे काली माँ कृपा कर रही हैं। बेटी फुल्की, मैं ज्यादा बात करने की हालत में नहीं हूं बेटी। तुझसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं। देख बेटा, तेरा जन्मदाता कौन है ये तू नहीं जानती। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गरीबी में पाला है और तुम्हें बहुत समझदार बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बात कभी मत भूलना। हाँ? रो मत, रो मत। अच्छा,
जाता हूँ, तेरी बड़ी माँ को संभालना होगा, वो बहुत गुस्से में है, उसे संभालना पड़ेगा। रुक। प्रमिला, तुम तो तुम्हारी माँ को जानती हो ना बेटी कि वो कैसी है, लेकिन एक बात कहता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई बेटी कि तुम फुल्की को घर ले आई हो। मुझे बहुत खुशी हुई है। बहन होकर बहन का दुख नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। माँ, अब तक जो कुछ भी हुआ, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आपने भाभी को क्यों बोला कि फुल्की को वापस लेकर आओ, मुझे नहीं पता। आज भाभी को अपमानित होना पड़ा, अंशु भैया को अपमानित होना पड़ा सिर्फ फुल्की की वजह से। ये सब करना जरूरी था। रोहित, हाँ रोहित, बहुत हो गया, अब चलो चलो आओ, चलो आओ। आप भाभी, भाभी चलिए, आप कमरे में चलिए। माँ, माँ आप फुल्की को संभालिए। भाभी सुनिए, आज मैं आपके कमरे में सोऊंगी और आप मना नहीं करेंगी। चलिए, यहाँ खड़े होकर रोइए मत। चलिए कमरे में चलिए, चलिए मेरे साथ चलिए। चाची जी, मैं आज जगा हुआ हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे। फुल्की, चल बेटा, कुछ खाना खा ले। चल ना, बहुत रात हो गई है, तू कुछ तो खा। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। चुप, कुछ नहीं सुनना, कम से कम दूध पी ले। चला, आजा मेरे साथ चल, चल ना, मैं पिला दूंगी तुझे। हाँ? फुल्की, तू ना मेरे लिए पायल, लावण्या इन दोनों की जैसी है। मेरी अपनी बेटी, बहू नहीं। तुझे तेरी हक की इज्जत मैं जरूर दूंगी। हाँ, आज मैं शायद रोहित से बात नहीं कर पाई, लेकिन कल जरूर करूंगी। देख, तुझे क्या पता था, क्या नहीं पता था, क्या बोली थी, क्या नहीं बोली थी, वो सब लेकर रोहित गुस्सा कर सकता है, लेकिन वो तो तुझे छोड़ नहीं सकता ना। उसे वो अधिकार ही नहीं है। उसने खुद तुझसे शादी की थी, है ना? तूने तो नहीं कहा था उससे अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए? फिर चल, वहां चल। चल मेरे साथ, चल। बैठ तो यहाँ। ले, ये दूध पी ले। माँ, सच कहूं तो मेरा दिमाग ना ये सब जिम्मेदारी, हक कुछ समझ नहीं पा रहा है। मुझे अंदर से बहुत खाली सा महसूस हो रहा है। रो मत, रो मत। ए, चल अब ये दूध पी ले, पी।
नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं हो रहा है। रोहित की माँ रोहित और फुल्की के बीच में सब ठीक कर दे, उससे पहले मुझे फुल्की को हटाना होगा। इतनी रात हो गई, आप सोई क्यों नहीं अब तक? अरे बाप रे, मुझे कब सोना चाहिए कब नहीं सोना चाहिए उसका ख्याल तो तू नहीं रखता। वो तो फुल्की रखती है। तू जा अपना काम कर, जा। माँ, सर सही कह रहे हैं, आप सोने जाइए। मैं ये ग्लास धो के रख देती हूँ। आप जो कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि कभी आपको ही नुकसान पहुंचे। अरे ये क्या क्या हुआ? क्या हुआ है फुल्की? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप सोने जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। फुल्की, अभी तुझे हौसला रखना पड़ेगा बेटा। देख, रोहित का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे क्या लगता है कोई उसे बुरी तरीके से, उसे बहुत ज्यादा भड़का रहा है। उसके दिमाग में वही चल रहा है। सुन, तू रोहित की वजह से अपना दिल मत दुखा अपना दिल। माँ, फुल्की दास की अभी कोई तकलीफ नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही। अरे पागल लड़की, रोते नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रोहित, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आज थोड़ी देर से सो जाना। चलो, ना मत करना, चलो आओ आओ। चलो आओ, अंदर आ जाओ। बोलना क्या कहना है, छोड़ना मुझे। पकड़ कर क्यों लाया तूने मुझे यहाँ पर? बोल क्या कहना है तुझे? फुल्की की तरफ से बात करने आया है ना तू अभी मुझसे? देखो, फुल्की ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मैं उसका पक्ष लूं। तुम बहुत ही गुस्से में आ गए थे, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर लेकर आया। हाँ, ठीक है। तो बोल क्या बोलना है तुझे, प्लीज। लेकिन फुल्की के बारे में एक बात मत करना मुझसे। नहीं, मैं फुल्की को लेकर कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। मैं इशिता के बारे में बोलना चाहता हूँ। इशिता? उसने क्या किया? नया और क्या करेगी? वो कहाँ है ये जानने के लिए फोन किया था, हमेशा की तरह, एज यूजुअल। बदतमीजी से बात की। मैं कौन हूँ? मैं तो कोई भी नहीं हूँ, उसके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा रोहित, मुझे एक बात बताओ, तुम कभी इस तरह की बात सुनी है? कभी इतनी बेइज्जती हुई है तुम्हारी? नहीं हुई है ना? जानते हो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फुल्की तुम्हारी वाइफ है। वो तुमसे प्यार करती है, तुमसे डरती है, तुम्हारी इज्जत करती है। जानता हूं तुम उसे बेवकूफ कहोगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। उसने ये जानते हुए भी तुम्हें नहीं बताया कि वो अंकल आंटी की अपनी बेटी नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तुम्हारी इतनी इज्जत करती है कि तुम्हें भगवान की तरफ पूजती है।
ये छोटी बात नहीं है। वो तुम्हारे लिए जान दे सकती है और सचमुच दे सकती है। देखा ना, उसने सांप के सामने अपनी जान की परवाह किए बिना वहां जाकर आगे खड़ी हो गई। क्या तुम्हारी नजर में इसकी कोई कीमत नहीं? हाँ? इस घर में जब तुम्हारी बीवी शालिनी रहा करती थी तब चाची जी के साथ शालिनी का रिश्ता अच्छा नहीं था, ये तुम भी जानते हो। शालिनी को तुम्हारे मान सम्मान की कोई परवाह नहीं थी, उसे ये समझ में ही नहीं आता था। तब शालिनी के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद, इतने धोखे खाने के बाद भी, और उसके चले जाने के बाद क्या तुम उसे अपने दिल से निकाल पाए? बताओ। हाँ, लेकिन तू कहना क्या चाहता है कमल? इतनी रात को इस कमरे में तू मुझे मेरा पास्ट याद दिलाने के लिए लेकर नहीं आया है। असली बात क्या है? फुल्की से मैं कुछ कहता हूं तो तुझे बुरा लगता है ना? बुरा मुझे भी लगता है कमल। आखिर मैं भी इंसान। तुझे क्या लगता है कि एक छोटी सी बच्ची पर चिल्लाना मुझे क्या अच्छा लगता है? लेकिन मुझे सच कहूं तो बहुत डर लगता है। लगता है ये सब अगर सच नहीं हुआ और अगर सब कुछ झूठ हुआ तो देख, मुझे पता है कि सब लोग फुल्की से बहुत प्यार करते हैं, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन बात क्या है पता है? फुल्की की जिंदगी में ना बहुत रहस्य हैं। कमल, पहले ना मुझे भी इन बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैंने बहुत छानबीन की, और इतनी छानबीन करने के बाद मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया है कि हम फुल्की दास पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मेरे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है ना, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है कमल, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फुल्की पर शक करना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा मन बहुत खराब हो गया है कमल, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। क्या करूं मैं अभी? किसने कहा कि तुम मेरी अपनी बेटी नहीं हो? ये सही बात है कि मैंने तुम्हारी बहन को कोख से जन्म दिया, तुम्हें नहीं। मैंने बार बार ये बात कही थी कि फुल्की इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए, उसके बावजूद फुल्की इस घर में कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं माँ काली? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। फुल्की दास की जिंदगी तो पूरी उलट पुलट हो गई। फुल्की दास की जिंदगी का इतना बड़ा सच ऐसे बाहर आया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? बस की टिकट कोलकाता की मैंने खुद इंतजाम की है। लास्ट बस मिल जाएगी। मतलब? अभी भी मतलब पूछ रही हो? फुल्की, मेरी बात बड़ी माँ के साथ हुई है और बड़ी माँ का कहना है कि वो नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो, और बड़ी माँ ने ही मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर भेज दूं। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। मेरी बात बड़ी माँ के साथ हुई है और बड़ी माँ का कहना है कि वो नहीं चाहती कि तुम इस घर में रहो। और बड़ी माँ ने ही मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें कहीं और भेज दूं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है। और वैसे भी तुम इस घर में नहीं रह सकती फुल्की।
मैं और रोहित अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत कर रहे हैं और तुम्हारे इस घर में रहने से रोहित को जो दर्द होता है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। क्या मुझे अभी चले जाना चाहिए? क्या बात है फुल्की, तुम अभी नहीं जाओगी तो कब जाओगी? कब जाओगी तुम बताओ? अगर तुम अभी नहीं जाओगी तो घर वाले तुम्हें क्या जाने देंगे? आंटी, मतलब रोहित की माँ, बड़े पापा, ये सब लोग तो अच्छे आदमी हैं। ये लोग तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते, लेकिन अपने घर के लड़के का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या वो देखना चाहेंगे? अच्छा तो नहीं लगता ना बोलो, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता। ये तो तुम्हें समझना चाहिए है ना? फुल्की, रोहित तुम्हें फ्रॉड, झूठा समझ रहा है। वो तुम्हें धोखेबाज समझ रहा है। किसी ने किसी को बेवकूफ बनाया और टॉलरेट सब कुछ वो कर रहा है। ऐसा होता है क्या बताओ? पर मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया मैडम, मेरे साथ तो खुद धोखा हुआ है। लेकिन ये बात रोहित नहीं मान रहा है ना फुल्की। देखो तुम और देरी मत करो, अगर तुम्हें निकलना है तो अभी निकल जाओ। आसान होगा। चलो चलो चलो। फुल्की, चलो, क्या? लो लो अपना बैग उठाओ, चलो चलो। क्या हुआ फुल्की, रुक क्यों गई? जल्दी जल्दी निकलो। तुम क्या चाहती हो फुल्की कि अभी घर वाले यहाँ आए और देखे कि तुम घर छोड़कर जा रही हो? जल्दी जल्दी चलो। क्या हुआ? मुझे घर पे किसी न किसी को बता के जाना चाहिए। तुम क्या चाहती हो फुल्की? तुम रोहित को बताना चाहती हो? अच्छा फुल्की, तुम तो रोहित से प्यार करती हो, बोलो। रोहित का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या फुल्की? वो अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में मरा जा रहा है। उसकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत दर्द है फुल्की। वो हर रोज अपने आप से लड़ता है फुल्की। हाँ, एक वक्त था जब मैं उसको छोड़कर चली गई थी, लेकिन लौटने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो इंसान मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसे जब दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है फुल्की। समझने की कोशिश करो प्लीज। फुल्की दास को निकालना ही पड़ेगा। किसी भी तरह मुझे उसके सेंटिमेंट को तोड़ना होगा, वरना वो नहीं जाएगी। और फिर रुद्र भैया से मुझे वो अपनी जमीन भी नहीं मिल पाएगी। सर कहीं नहीं दिख रहे मुझे। सर को देखने से क्या ही होगा? सर तो मुझे गलत ही समझते हैं। मेरे पापा की वजह से ही वो मुझे गलत समझते हैं। अब सर भी नहीं चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं। फुल्की, तुम जाओ, मैं रोहित को बता दूंगी। और देर मत करो। चलो चलो चलो। Oops.
सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? अरे बॉक्सिंग करके मेरी हाथों की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे याद ही नहीं था। तुम लेकिन याद से लास्ट बस पकड़ लेना, हाँ? वरना नवाबगंज में ही रह जाओगी। कोलकाता जाकर वहाँ तुम्हें सिलेंडर उठाने का और बोरा उठाने का काम आसानी से मिल जाएगी। नवाबगंज में रहने से तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा। तुम्हें तो कोई काम नहीं देगा ना, यहाँ तुम्हें सब जानते हैं। और बॉक्सिंग को लेकर जो सपना देखा था उसे भूल जाना। तो चलो फिर, बाय। चुड़ैल मैडम बहुत आगे बढ़ गई हैं, पर अभी तुझे यहाँ से जाना ही होगा फुल्की, और कोई रास्ता नहीं है। पर एक ना एक दिन फुल्की जवाब जरूर देगी, जरूर देगी। फुल्की दास अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करती है। एक ना एक दिन मैं आपका ये नकाब जरूर उतार के रहूंगी। फुल्की दास, अब तुम्हारा दिन खत्म होने वाला है फुल्की दास। तुम मेरे साथ जंग में जीत नहीं सकती। रुद्र रूप इतने जल्दी हार नहीं मानेगा, हार नहीं मानेगा फुल्की। और वैसे भी तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैं और रोहित मिलकर नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, और तुम इस घर में रहोगी तो वो देखकर रोहित को प्रॉब्लम होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बार बार ये बात कही थी कि फुल्की इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए, उसके बावजूद फुल्की इस घर में कैसे आ गई? कोलकाता जाकर सिलेंडर और बोरा उठाने का काम मिल जाएगा तुम्हें, और बॉक्सिंग को लेकर जो सपना देखा था उसे भूल जाओ। माँ काली, आज मैं कुछ कहने की हालत में नहीं थी, इसलिए चुड़ैल मैडम ने इतनी बात मुझे कह दी। नहीं, फुल्की दास ये कभी मान नहीं सकती कि वो कभी बॉक्सर नहीं बन पाएगी। सर इतना अच्छा सिखा रहे थे। फुल्की दास, अभी भी तुझे सर की याद आ रही है? चुड़ैल मैडम ने कह दिया ना कि सर और चुड़ैल मैडम एक साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। अब और क्या बाकी रह गया कहना? मुझे बॉक्सिंग सिखाने से अब सर को कोई मतलब नहीं है। माँ काली, फुल्की दास ने क्या गलती की है उसे खुद नहीं पता। सामने दिख रहा है कौन आ रहा है? इसी लड़की को अड्डे पर लेकर चलना है। ऐसा लगना चाहिए कि तुम लोग बदमाशी करने के लिए उसके पीछे लगे हुए हो, और इसी तरह उसे उठा लेना, समझे? ओके। काम होते ही मुझे बताना। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या? जय मां काली! क्या समझा तुम लोगों ने? लड़की के अंदर ताकत नहीं है, वो खुद को बचा नहीं पाएगी। जितना बड़ा मुंह नहीं है उससे बड़ी बातें। तेरी इतनी हिम्मत हमें चैलेंज करेगी?
क्या कैसा लग रहा है अब? फूल की दास एक बॉक्सर है, एक फेमस बॉक्सर बनूंगी। लड़कियों की तरफ बुरी नजर से देखा ना तो फूल की दास मजा चखा देगी। एक दिन सर की मैं बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाऊंगी। कोलकाता जाके भी मैं बॉक्सिंग नहीं छोड़ूंगी। देख लेना आप शालिनी मैडम। कहाँ गई ये लड़की? अभी तक सोई नहीं। पता नहीं फिर कौन सा नया नाटक करेगी ये। फूल के घर छोड़कर चली गई है। मतलब चली गई मतलब कहाँ गई है वो? इतनी रात को कहाँ गई है? क्या फर्क पड़ता है? रोहित, फुल्की को लेकर तुम इतना सोच क्यों रहे हो? बहुत अच्छा हुआ कि चली गई, आफत हट गई। अब कमरे में जाओ और सो जाओ। क्या मतलब है ये? शालिनी, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? एक लड़की इतनी रात को घर से गई है तो कैसे गई है? मैंने कहा है उसे जाने को। क्या? एक लड़की को इतनी रात को तुमने घर से बाहर निकाल दिया? क्यों? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है शालिनी? कहाँ गई है ये लड़की? उसे खोजना होगा। हटो। एक मिनट। मुझे तुम्हारा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। अभी तो तुम उसे घर में लाना नहीं चाहते थे और अभी तुम्हें उसकी इतनी चिंता हो रही है। शालिनी, मैं फुल्की को उसके घर में रख कर आया था जहाँ पर वो सेफ थी। उसके माँ बाप उसके साथ थे। फुल्की को उन्होंने पाला है, उसके अपने माँ बाप। रोहित, तुम भी ना। शालिनी, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है। मैं मानता हूँ कि फुल्की को लेकर मेरे अंदर कुछ कंफ्यूजन्स थे, इसलिए मैंने फुल्की को उसके माँ बाप के घर छोड़कर आया था। लेकिन मैंने सबके सामने ये वादा किया है कि मैं फुल्की की रक्षा करूंगा। शालिनी, ये बात मैं नहीं भूल सकता। और क्या मिला शालिनी, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? भले ही वो शालिनी के अपने माँ बाप ना हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो उसके बाप के बारे में मैं अगर छोड़ भी दूं, लेकिन फुल्की की माँ फुल्की से बहुत प्यार करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ इस घर में फुल्की को लेकर आई है। मैं चाहे जितना भी गुस्सा क्यों ना कर लूं, फुल्की के लिए जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मुझे वो सब पूरा करना होगा। क्या तुमने कहाँ भेजा है उसे? मैंने उसे कोलकाता भेजा है। गंदगी उठाने का काम भी तो करना है ना, तो मैंने सोचा कोलकाता में मिल जाएगा। और बॉक्सिंग, उसका क्या होगा वो तो पता चल रहा है। जाओ देखो जाकर क्या कर सकते हो। शालिनी, तुम हटो। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने इस पे। अब तो कैसे भी इसको हासिल करना ही पड़ेगा। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है ये तिवारी फोन क्यों नहीं कर रहा है, और ये फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। देखो देखो देखो, मैसेज भी नहीं देख रहा है। क्या करूं मैं इसका? ओ, ये क्या? आप यहाँ ऐसे क्यों टहल रहे हैं? आपको सोना नहीं है क्या? वो देखो, खिड़की भी खुली हुई है। बारिश के छींटे आ रहे हैं। मैं बंद कर देती हूँ। कुछ हुआ है क्या? अरे क्या कर रही हो? देख रहे हो ना टेंशन में हूँ, फिर भी सवाल पूछ रही हो। मैं जो काम करता हूँ उसमें हर दिन कुछ ना कुछ होता है, और पूछ रही हो कि क्या हुआ है। मैं तो अब कुछ मत पूछना लावण्या।
कुछ पूछोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। अरे यार तुम जाओ ना यार, आराम करो, जाओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या है ना कि आप बिजी हो गए हो, बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। मैं कह रही हूँ कि आप भैया से पूछिए ना कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या नहीं हो रही है। दरअसल फुल्की के साथ भैया इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब घर लौटने के पहले अरे तो रिंकी, ए रिंकी, रिंकी, अरे क्या तेरी हुआ? भाभी को यहाँ से जल्दी लेकर जा, जल्दी लेकर जा, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और अनर्थ हो जाएगा। लेके जा इसे। अगर दिमाग खराब हो गया ना तो तुम मुझे दोष दोगी। ठीक लेके है जाओ। ठीक है। भाभी जी, आप देख तो रही हैं कि वो गुस्से में है, तो क्यों बेवजह डांट खाती हैं? चलिए चलिए मेरे साथ। ना जाने और कितने दिन मुझे अपना मुंह बंद रख के रुद्र का ये बर्ताव सहना होगा, कुछ पता नहीं।